रिकॉर्ड। ओम शांति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है और सबसे बड़ा दुश्मन कौन? दुनिया हमें सिखाती है। क्या सिखाती है? कि बाहर ढूंढो, जमा करो, जीतो। लेकिन बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है और रावण तुम्हारा दुश्मन है। आज की चर्चा से सुनने के लिए नहीं है, यह आपकी अपनी जीवन कहानी है। आज की इस गहन चर्चा में हम सीखेंगे कि कैसे खुदा को दोस्त बनाया जाए, कैसे रावण यानी विकारों को जलाया जाए, और कैसे अनेक आत्माओं की दुआएं जीवन में अपने आप ही बरसने लगे। अगर आप जीवन में शांति, शक्ति और ऊंचा पद चाहते हैं तो यह चर्चा अंत तक जरूर सुनिए। एक कहानी के माध्यम से कोशिश करते हैं। आरव उस दिन बहुत देर तक खिड़की के पास बैठा रहा। शाम ढल रही थी, लेकिन उसके मन में हलचल थी। आज मुरली में एक पंक्ति ने उसे भीतर तक हिला दिया था। क्या थी वो पंक्ति? कि मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है और रावण दुश्मन है। आरव बुदबुदाया, अपने आप से बात किया। अगर खुदा मेरा दोस्त है तो मैं इतना अकेला क्यों महसूस करता हूं? उसी रात जब सब सो गए, आरव ने पहली बार अपने मन से ईमानदारी से बात की। जब मुझे धोखा मिला था, जब अपने ही मुझ पर शक कर रहे थे, तब भी मैं पूरी तरह टूटा नहीं था। उसे याद आया, उस कठिन समय में कोई इंसान साथ नहीं था। फिर भी भीतर एक अदृश्य हिम्मत बनी रही। आरव की आंखें सोचते सोचते नम हो गई। क्या वही खुदा की दोस्ती थी? अगले दिन ऑफिस ऑफिस में एक छोटी सी बात पर आरव आरव को बहुत गुस्सा आ गया। मन बोला, अब बहुत हो गया, आज तो जवाब देना ही पड़ेगा। तभी मुरली की पंक्ति उसके भीतर गूंज उठी, रावण दुश्मन है। आरव रुक गया। उसने खुद से पूछा, यह गुस्सा, क्या यही मेरा असली दुश्मन है? उसे समझ में आया, जिस रावण को लोग साल में एक बार जलाते हैं, वह असली रावण नहीं है। असली रावण क्या है? असली रावण है क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह। आरव ने ये सोच के लंबी गहरी सांस ली और उस दिन चुप रह गया। वह हार नहीं गया, उसने रावण को जला दिया। कुछ दिनों बाद घर में किसी अपने ने आरव की नीयत पर सवाल उठा दिए। पहले जब तक उसे ये ज्ञान नहीं था, तो पहले वो टूट जाता था। लेकिन आज वह चुपचाप कमरे में गया, आंखें बंद की और मन ही मन कहा कि बाबा, अगर तू मेरा दोस्त है तो मुझे अभी संभाल। उसके भीतर शांति, एक अजीब सी शांति आई। वह बाहर आया और शांत स्वर में बोला, आपकी बात समझता हूं, लेकिन मेरा भाव गलत नहीं है। झगड़ा बढ़ा नहीं, रिश्ता टूटने से बच गया। आरव समझ गया, खुदा को प्यार करना सिर्फ मंदिर जाना नहीं, बल्कि कठिन समय में शांत रहना है। समय के साथ आरव में एक परिवर्तन दिखने लगा। वह निंदा नहीं करता, व्यर्थ बहस से दूर रहता, हर आत्मा को सम्मान देता। लोग बिना कारण उससे जुड़ने लगे। एक सहकर्मी बोला, आपसे बात करके मन हल्का हो जाता है। एक वृद्ध पड़ोसी ने कहा, बेटा तू बहुत आगे जाएगा। आरव को मुरली का प्रश्न याद आया, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिल जाती है? अब उत्तर अनुभव बन चुका था, जो याद में रहते हैं, जो स्वयं पवित्र बनते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। पहले आरव लोगों की राय से जो है बहुत प्रभावित होता था। अब जब कोई निराश करता, वह मन ही मन कहता, देहधारी
याद नहीं, मुझे तो बाप को याद करना है। धीरे धीरे क्या हुआ, अपेक्षाएं कम हो गई, दुख भी कम हो गया। इंसान से क्योंकि जब जुड़ाव होता है तो दुख होता है, और खुदा से यानी भगवान से यानी परमात्मा से यानी गॉड से जब जुड़ाव होता है तो शक्ति मिलती है। एक सुबह ध्यान में बैठे बैठे एक दिन सुबह जो है, ध्यान में बैठे बैठे आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बाहर सब वही था, नौकरी, घर, लोग, लेकिन भीतर न शिकायत थी, न डर था, न अकेलापन था। उसके होठों से निकल पड़ा, आखिर वह दिन आया आज। ये उसकी अनुभूति थी। वह कोई तारीख नहीं था, वह दिन था खुदा से दोस्ती दोस्ती का, रावण पर जीत का, मनुष्य से देवता बनने की शुरुआत का। आत्मा और शरीर की पहली गहरी समझ आरव को आई। आरव आईने के सामने खड़ा था, उसने शरीर को देखा और सोचा, यह मेरा शरीर है, लेकिन जो देख रहा हूं वह कौन। उसे समझ आया, शरीर को चोट लगे दवा लगती है, मन को चोट लगे नींद उड़ जाती है। दुख शरीर को नहीं, आत्मा को होता है। संस्कार भी आत्मा में होते हैं। इसलिए दो भाई एक ही घर पर स्वभाव अलग, क्योंकि आत्माएं अलग, संस्कार अलग। फिर पुरानी दुनिया और नई दुनिया का अर्थ समझ में आया। आरव ने समझा, पुरानी दुनिया माने अहंकार, द्वेष, विकार, और नई दुनिया मतलब आत्माभिमान, पवित्रता, शांति। जैसे कोई बुरी आदत छोड़ दे तो वही घर नई दुनिया बन जाता है। फिर उसे राम राज्य और रावण राज्य के भीतर का फर्क समझ में आया। गुस्से में लिया गया निर्णय दुख देता है, शांति में लिया गया निर्णय सुख देता है। परिस्थिति वही, स्थिति बदली तो राज्य बदल गया। जो मिट्टी में मिल जाना है। एक दिन आरव एक बड़े उद्योगपति के घर से लौट रहा था। शानदार बंगला, पर भीतर तनाव और अकेलापन। मन में गूंजा, भल किसी के पास करोड़ों हों, पर यह सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। उसे स्पष्ट हुआ, दौलत सुरक्षा नहीं देती। सुरक्षा क्या देती है? सुरक्षा कौन देता है? आत्मिक स्थिति देती है। फिर अल्फ बाबा और बेबादशाही याद आई। अंततः आरव मुस्कराया, बस अल्फ समझना है, यानी मैं आत्मा हूं और बाबा मेरा है। बाकी बादशाही अपने आप मिल जाती है। इसलिए इसे कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अब जरा एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या आरव की कहानी कहीं न कहीं आपकी अपनी कहानी तो नहीं थी? बाहर की दुनिया वही है, पर अगर भीतर की दुनिया बदल जाए तो वही जीवन स्वर्ग बन जाता है। आज आरव ने यह समझ लिया कि खुदा सदा का दोस्त है। रावण बाहर नहीं, भीतर है। और पवित्रता भी सबसे बड़ी शक्ति है। पवित्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है, और खुदा सदा का दोस्त है। जिस दिन आत्मा यह निर्णय ले लेती है कि मुझे इंसानों से नहीं, किससे जुड़ना है? बाप से जुड़ना है, उसी दिन से दुख कम होने लगते हैं, शांति बढ़ने लगती है और जीवन हल्का हो जाता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो यह समझिए, आज आपका भी एक कदम बदल गया है। आज पूरा दिन छोटा सा संकल्प करते रहेंगे जब भी समय मिले, मैं आत्मा हूँ, खुदा मेरा दोस्त है, और मैं भीतर के रावण को जलाकर राम राज्य की ओर बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। अगर यह अनुभूति आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन आत्माओं के साथ जिन्हें आज शांति की जरूरत है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम ऐसी और भी आत्मिक यात्राएं साथ साथ तय कर सकें। और अंत में अपने हृदय में, अपने दिल में यह स्मृति रखे कि आखिर वह दिन आया आज, वह दिन जब बाहर की दुनिया वही थी लेकिन भीतर की दुनिया बदल चुकी थी। और कमेंट में लिखे, ओम शांति, मैं भी आरव की तरह भीतर का रावण जलाऊंगा या जलाऊंगी। और
अब हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। एकदम रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें और गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने ध्यान को इस शरीर से हटाकर अपने भीतर ले जाएं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक शांत शुद्ध आत्मा हूं। माथे के बीच एक छोटा सा प्रकाश बिंदु। और अब फील करें, अनुभव करें, आप अकेले नहीं हैं। सामने असीम प्रकाश में आपका सच्चा सच्चा साथी, सच्चा सच्चा दोस्त परमात्मा उपस्थित है। फील करते जाएं इस अनुभूति को। कोई शब्द नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस साथ होने का अनुभव। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा भगवान, मैं और मेरा परमात्मा, मैं और मेरा गॉड, कंबाइंड रूप। कोई शब्द नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस कंबाइंड रूप में स्थित हो जाएं और फील करें उनकी शीतल किरणें आपकी आत्मा को स्पर्श कर रही हैं। मन का बोझ हल्का हो रहा है। अब भीतर देखें, जहां कहीं भी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छिपा हो, उसे आज जलाने का संकल्प करें। मन ही मन कहें, मैं खुदा को दोस्त बनाती हूँ, खुदा मेरा दोस्त है और आज से मैं भीतर के रावण को त्याग रही हूँ। त्याग दिया, त्याग रही नहीं हूँ, त्याग दिया। हर विकार प्रकाश में विलीन हो रहा है। देखिए उस विकार को जाते हुए, प्रकाश में विलीन होते हुए। आत्मा हल्की हो गई, एकदम शांत, निडर। फील करें उस हल्केपन को, फील करें उस खुदा दोस्त के आलिंगन को, उसकी पवित्र किरणों को। इस क्षण शांति में टिके रहें। मन ही मन कहें, मैं आत्मा हूँ, खुदा मेरा दोस्त है, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। ये सब अफर्मेशंस, ये सब स्वमान सुबह ध्यान के बाद 3 बार या रात को सोने से पहले 1 बार जरूर करने की कोशिश करें। और किसी भी एक स्वमान को दिन का लिविंग थॉट बनाएं। जैसे सारा दिन यही याद रखें कि खुदा मेरा दोस्त है। और मन ही मन शुक्रिया करें बाबा का। शुक्रिया मेरे बाबा, मुझे अपना बनाने के लिए, रोज पढ़ाने के लिए, गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। शुक्रिया करें चारों युगों का, तीनों लोकों का, ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का, प्रकृति के पांचों तत्वों का। जीवन निर्वाह के लिए जो भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव जरूरी है, उन सब का दिल से शुक्रिया। शुक्रिया करें अपने परिवार का, अपने संबंधियों का, अपनी जन्मभूमि का, अपनी कर्म भूमि का।
अपने शरीर के एक एक अंग का, जिसमें ये आत्मा निवास करती हैं, शुक्रिया अदा करें, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से, आज के दिन का, तिथि का, आज के समय का। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और देखें, हम सब निकल पड़े आज की यात्रा पर, हंसते खेलते गाते मुस्कुराते, बाबा से बातें करते हुए हम सभी आत्माएं निकल पड़े आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। अच्छा। ओम शांति।